गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हिंदी में पाठ 3 शेर और चित्रकार पढ़ेंगे। चलिए पढ़ना शुरू करती हूँ। चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र, इतने में ही वहाँ आ गया यमराज का मित्र। चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र, इतने में ही वहाँ आ गया यमराज का मित्र। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश, नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का रह गया ना कुछ जोश। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश, नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का रह गया ना कुछ जोश। फिर उसको कुछ हिम्मत आई, देख उसे चुपचाप बोला, सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। फिर उसको कुछ हिम्मत आई, देख उसे चुपचाप बोला, सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। उकड़ू मकड़ू बैठ गया वह सारे अंग बटोर, बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर। उकड़ू मकड़ू बैठ गया वह सारे अंग बटोर, बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर। चित्रकार ने कहा, हो गया आगे का तैयार। चित्रकार ने कहा, हो गया आगे का तैयार। अब मुँह आप उधर तो करिए जंगल के सरदार। अब आप मुँह उधर तो करिए जंगल के सरदार। बैठ गया वह पीठ फिराकर चित्रकार की ओर, चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। बैठ गया वह पीठ फिराकर चित्रकार की ओर, चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। बहुत देर तक आँख मूंदकर पीठ घुमाकर शेर, बैठे बैठे लगा सोचने इधर हुई क्यों देर। बहुत देर तक आँख मूंदकर पीठ घुमाकर शेर, बैठे बैठे लगा सोचने इधर हुई क्यों देर। झील किनारे नाव लगी थी, एक लगा था बांस। चित्रकार ने नाव पकड़ ली जी भर के सांस। झील किनारे नाव लगी थी, एक लगा था बांस। चित्रकार ने नाव पकड़ ली जी भर कर के सांस। जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया कुछ दूर, इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट में चूर। जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया कुछ दूर, इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट में चूर। शेर बहुत खिसिया कर बोला, नाव जरा ले रोक, कलम और कागज़ तो ले जा, रे कायर डरपोक। शेर बहुत खिसिया कर बोला, नाव जरा ले रोक, कलम और कागज़ तो ले जा, रे कायर डरपोक। चित्रकार ने कहा तुरंत ही रखिए अपने पास, चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। चित्रकार ने कहा तुरंत ही रखिए अपने पास, चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। और ये सुंदर सी कविता लिखी है राम नरेश त्रिपाठी ने। अब हम इस कविता का सरलार्थ सीखेंगे। पहले हम प्रसंग लिखते हैं। सरलार्थ लिखने से पहले हम प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग कैसे लिखेंगे? ये पंक्तियाँ शेर और चित्रकार शीर्षक कविता से ली गई हैं। इसके कवि श्री राम नरेश त्रिपाठी हैं। कवि ने चित्रकार की चालाकी को प्रकट किया है। और यहाँ पर पहले पैराग्राफ के पहले पद्यांश का सरलार्थ कैसे करेंगे? चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र, यानी कि एक चित्रकार किसी वीरान जगह में, सुनसान जगह में चित्र बना रहा था। इतने में ही वहाँ आ गया यमराज का मित्र।
तभी यमराज के दोस्त की तरह एक शेर वहाँ आ गया। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश। नदी, पहाड़, पेड़ पत्तों का रह गया ना कुछ जोश। उसे वहाँ देखते ही चित्रकार के डर के कारण होश उड़ गए, यानी कि चित्रकार बहुत ज़्यादा डर गया। अब उसे वहाँ नदी, पहाड़, पेड़ पौधे और पत्तों के लिए कोई उत्साह नहीं रहा था। वह बहुत डर गया था। फिर उसको कुछ हिम्मत आई, देख उसे चुपचाप बोला, सुंदर चित्र बना दूँ, बैठ जाइए आप। फिर उसने यानी कि चित्रकार ने कुछ हिम्मत दिखाई और शेर को चुपचाप देखकर चित्रकार उससे बोला कि आप यहाँ बैठ जाइए, मैं आपका एक सुंदर सा चित्र बना दूँगा। उकड़ू मकड़ू बैठ गया वह सारे अंग बटोर, बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की और चित्रकार की बात मानकर अपना चित्र बनवाने के लिए शेर घुटने मोड़कर और अपने सारे शरीर के अंगों को समेटकर बैठ गया और बड़े ही ध्यान से चित्रकार की तरफ देखने लगा। चित्रकार ने कहा, हो गया आगे का तैयार, अब मुँह आप उधर तो करिए जंगल के सरदार। बैठ गया वह पीठ फिराकर चित्रकार की ओर। चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। कुछ देर बाद चित्रकार ने शेर को कहा कि आगे का चित्र तो बनकर तैयार हो गया है और हे जंगल के राजा, अब आप मुँह पीछे की तरफ करके बैठ जाएं। शेर चित्रकार की तरफ अपनी पीठ फेर कर बैठ गया। चित्रकार झट से किसी चोर की तरह चुपके से वहाँ से खिसक गया। बहुत देर तक आंख मूंदकर पीठ घुमाकर शेर बैठे बैठे लगा सोचने, इधर हुई क्यों देर। शेर बहुत देर तक अपनी आंखें बंद करके अपनी पीठ घुमाकर बैठा रहा। बैठे बैठे वह सोचने लगा कि अब तो बहुत देर हो चुकी है, इतनी देर क्यों लग रही है। झील किनारे नाव लगी थी, एक लगा था बांस। चित्रकार ने नाव पकड़ ली जी भर करके सांस। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि झील के किनारे एक नौका लगी हुई थी, एक नाव लगी हुई थी और उसके साथ नौका चलाने के लिए बांस भी लगा हुआ था। चित्रकार ने नौका को पकड़ लिया, उसने जी भर कर लंबी सुख भरी सांस ली। जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया कुछ दूर। इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट में चूर और जल्दी जल्दी नाव चलाते हुए किनारे से कुछ दूर आगे निकल गया। कौन? चित्रकार। इधर शेर धोखा खा चुका था और इसलिए वह झुंझलाहट से भरा हुआ था, यानी कि वह गुस्से से चूर चूर हो रहा था। शेर बहुत खिसियाकर बोला, नाव जरा ले रोक, कलम और कागज़ तो ले जा रे कायर डरपोक। यहाँ पर कवि कहते हैं कि शेर इतना गुस्सा था कि वह बहुत क्रोधित और लज्जित होते हुए चित्रकार को खिसियाई हुई आवाज़ में बोला कि वह ज़रा अपनी नौका को, अपनी नाव को रोक ले और उसे कायर और डरपोक कहते हुए अपनी कलम और कागज़ ले जाने के लिए कहता है। चित्रकार ने कहा, तुरंत ही रखिए अपने पास चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। और चित्रकार ने उसकी बात सुनते ही तुरंत कहा कि वह उन्हें अपने पास ही रखे और जंगल में रहते हुए चित्रकला का अभ्यास करता रहे। तो ये थी राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा लिखी हुई एक सुंदर सी कविता।